नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लंबे समय से प्रमोशन नहीं होने से खफा सरकारी डॉक्टर ने सरकार को हड़ताल की धमकी दी है और हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ने 9 दिसंबर को पेन डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, जो कि सुबह 9 से 11 बजे तक सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर रहने वाले हैं। अब इससे जाहिर है मरीजों की दिक्कतें बढ़ेंगी। डॉक्टर की मुख्य 4 मांगे हैं। इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैडर बनाना, केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, सीनियर डॉक्टर्स की सीधी भर्ती को बंद करना और पीजी कोर्सेज की बॉन्ड राशि को कम करना शामिल है। इसके अलावा HCMS ने यह कहा है कि प्रदेश में करीब 95% डॉक्टर सिर्फ प्रमोशन के साथ रिटायर हो रहे हैं, जबकि प्रदेश में सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स की 150 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। प्रदेश भर में 600 से अधिक SMO की पोस्ट हैं जो कि सैंक्शन्ड हैं और इसके साथ ही डॉक्टर को पीजी कोर्स के लिए अब 1 करोड़ का बॉन्ड भरना पड़ रहा है, जबकि ये पहले 50 लाख रुपए था। डॉक्टर की मांग यह है कि 50 लाख रुपए बॉन्ड की सीमा को बरकरार रखा जाए। तो सरकारी डॉक्टर हड़ताल पे जाने वाले हैं, उनकी मांग क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो डिमांड्स हैं और अगर सरकारी डॉक्टर हड़ताल पे जाएंगे तो जाहिर है कि लाजमी है प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उस पर भी इसका जो असर है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये जो डिमांड अभी डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही हैं, इसका हल कैसे निकाला जाएगा, कैसे इन मांगों पर जो सहमति है वो बनेगी, यही आज बड़ी बहस का मुख्य सवाल भी है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि डॉक्टर्स की जो मांगे हैं आखिर उसको लेकर के सरकार के पास क्या स्कीम है और सरकार कैसे जो डॉक्टर्स हैं उनको मनाएगी या फिर इनका जो हल है वो कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि डॉक्टर्स जो मांग है वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से अब पेन डाउन की बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन अगर ये डिमांड नहीं मानी जाएंगी तो जाहिर है कि इसका विरोध प्रदर्शन और अधिक होगा। तो वैसे में सीनियर डॉक्टर्स और डॉक्टर अब आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। अब डॉक्टर की जो मांगे हैं वो हम आपको बता रहे थे। पीजी कोर्सेज में बॉन्ड की राशि को कम करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो DACP की स्कीम है उसको लागू किया जाए। स्पेशल कोर्सेज को लेकर के भी उनकी डिमांड है, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का जो कैडर है उसकी डिमांड की गई है। सीनियर डॉक्टर्स की जो सीधी भर्ती है उसको बंद किया जाए, ये भी डॉक्टर्स की प्रमुख मांगों में शामिल है। इसके अलावा पीजी कोर्सेज की जो बॉन्ड राशि है उसको कम करने की मांग की जा रही है और केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार DACP जो स्कीम है उसको लागू करने की बात कही जा रही है। तो ये कुछ प्रमुख मांगे हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर के जो डॉक्टर्स हैं वो अब पेन डाउन हड़ताल पर जाने वाले हैं और इससे जो परेशानी है जाहिर है कि जो मरीजों की वो बढ़ेंगी। और अब देखना यह है कि इसका जो हल है, जो समाधान है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो डॉक्टर्स की डिमांड है या जो डॉक्टर जिन मांगों को लेकर के अब हड़ताल पर जाने वाले हैं, पेन डाउन हड़ताल जो करने वाले हैं, उसका असर क्या होगा आज ये थोड़ा समझेंगे। दूसरा ये है कि अगर ये जो मांगे हैं उस पर सहमति नहीं बनती है तो फिर आगे जो स्थितियां हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के वो किस प्रकार की बनेंगी ये भी थोड़ा समझेंगे, क्योंकि मांगे बहुत सारी हैं और अब जाहिर है कि जब इस तरह की डिमांड्स होती हैं तो उसमें जो रास्ता है वो निकलने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। और ऐसे में अब इन सारी बातों का जो समाधान है वो किस तरीके से सरकार निकालेगी यही देखना सबसे अहम रहेगा, क्योंकि अब सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो चेतावनी दे चुके हैं। 9 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान डॉक्टरों के द्वारा किया जा चुका है। प्रमोशन नहीं होने की वजह से जो हड़ताल की धमकी है वो दी गई है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि अधिकतर ऐसे डॉक्टर हैं जो कि सिर्फ प्रमोशन होकर के उनकी जो हड़ताल है वो हो जाती है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो आप देख रहे हैं कि खाली पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो डिमांड्स हैं उस पर कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया जाता या फिर इस पर किसी भी तरह की अभी तक कोई जो निर्णय की स्थिति है वो नहीं बनी है और इसीलिए 9 तारीख से हड़ताल की ये जो बात है वो कही गई है। लेकिन इसका असर क्या होगा, इसका समाधान क्या है, इसके रास्ते क्या हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका चर्चा में। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय कौशिक जी आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी आपका स्वागत। और डॉक्टर राजेश ख्यालिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं HCMS के। डॉक्टर राजेश ख्यालिया जी आपका भी स्वागत है।
डॉक्टर राजेश कालिया जी, आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। चूँकि 9 तारीख से आप लोगों ने हड़ताल की बात कही है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर जो डिमांड्स हैं उनको कैसे देखा जाए और क्या प्रमुख आपकी मांगे हैं जिसको लेकर के अब आप लोगों को हड़ताल पे जाना पड़ रहा है, या पेन डाउन जो हड़ताल है वो आप लोग करने वाले हैं, क्या वजह है इसकी? डॉक्टर राजेश कालिया जी। जैसा कि अभी आपने खुद बताया है कि हमारी स्पेशलिस्ट की काफ़ी शॉर्टेज है पूरे हरियाणा प्रदेश में। इसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले घोषणा की थी कि डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को इंडक्ट करने के लिए कुछ एक अलग से कार्डर बनाया जाएगा। जी। वो घोषणा हुई थी, उसके ऊपर कमेटी बनी हुई है, लेकिन 2 साल से अभी तक हमारा कार्डर उसमें नहीं अभी बना है। काफ़ी टाइम से बीच में रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि काफ़ी ज़िलों में शॉर्टेज है, इसमें लोगों को परेशानी होती है। डॉक्टर्स, किसी ज़िले में अगर एक ही डॉक्टर एक स्पेशलिटी का, तो उसके ऊपर इतना बर्डन होता है, फिर वो डॉक्टर भी जॉब छोड़ने को मजबूर हो जाता है। तो इसलिए जल्दी संज्ञान लेते हुए सरकार इसको करे, और ताकि जनता को हम सारी अपनी सर्विसेज दे दे पाएँ। दूसरा जो इसके अलावा एक एसीपी स्ट्रक्चर है जी सेंटर में, और जैसे बिहार या दिल्ली जैसे कई स्टेट्स में 4 एसीपीज मिलती हैं डॉक्टर्स को, और हरियाणा एसीपीज हमें मिलती हैं। तो अगर जितना ज़्यादा हमें एक एसीपी स्ट्रक्चर मिलेगा, उतनी ज़्यादा डॉक्टर्स अट्रैक्ट होंगे और रिटेन रहेंगे सर्विसेज में। डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती की बात है, डायरेक्ट एसएमओ के कारण हमारा 95% cadre इतना स्टेगनेंट हो गया है कि हमारी पूरी पूरी सेवा काल में सिर्फ एक ही प्रमोशन मिल पाती है, एमओ टू एसएमओ। यानी कि एक वो भर्ती होता है और एसएमओ ही रिटायर हो जाता है एक एक प्रमोशन लेके। कैडर हमारा इसी पे ही रिटायर हो रहा है, तो ये बड़ा एक स्टेगनेशन है। प्रमोशनल रेवेन्यूज होने चाहिए, तो वो एक अच्छा रहता है, एक करियर प्रोग्रेशन रहती है। चौथा जो हमारी मेन इश्यू है बॉन्ड का, जो है जो डॉक्टर्स करने जाते हैं उनकी बॉन्ड राशि पीछे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई थी। तो 1-1 करोड़ के 2 बॉन्ड्स एक डॉक्टर को देने पड़ते हैं, जो कि कई बार हर डॉक्टर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती है, वो लोग नहीं भर पाते हैं। उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि वो बॉन्ड राशि कम कर दी जाए, ताकि हमारे डॉक्टर्स पीजी करने जाएं और हम उस ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट हमारी सरकार में क्रिएट हो जाए, हमारी गवर्नमेंट की इन सर्विस डॉक्टर्स। ये तो हमारी 4, बाकी भी हम डिमांड्स अपनी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से करते रहते हैं। जैसे हमारी प्रमोशन भी अभी हमारी 225 जो एसएमओ की पोस्ट है, उसमें से करीब 250 पोस्ट अभी खाली पड़ी है। तो उनको हम भर लेंगे टाइमली, तो हमारे डिप्टी सिविल सर्जन या और जो हमारे एसएमओज की पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, तो हम अच्छे से हमारे सारे प्रोग्राम्स को चला पाएंगे। जो और भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम है, जो भी और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के हैं, इस तरह की हमारे छोटे छोटे इश्यूज हैं, जिसके ऊपर हम सरकार से अनुरोध करते हैं जल्दी से जल्दी इनका संज्ञान लेते हुए करें, तो हम भी एक बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे जनता को। बिल्कुल। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, क्योंकि डॉक्टर्स की जो डिमांड है बड़े विस्तार पूर्वक वो बता रहे थे, हम लोगों ने भी दर्शकों तक वो बातें पहुंचाई, लेकिन ये जो डिमांड है डॉक्टर की और फिर 9 तारीख को हड़ताल पर जाने की जो बात कह रहे हैं, कैसे समाधान निकालेंगे इसका? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जो चिकित्सक है, चिकित्सा का की जो सेवा है, वो उसको हम तो ऐसी सेवा मानते हैं जो भगवान जैसी भूमिका में चिकित्सक रहता है। तो चिकित्सक हड़ताल पर जाए, इसकी कल्पना करना, ऐसा ऐसा होना, ये बहुत अच्छा सा आभास और एहसास नहीं देता। हम लोग तो ये चाहेंगे, आप, हम और समाज के सब तबकों के लोग, कि चिकित्सक इस बारे में हड़ताल पर जाना या काम छोड़ने जैसा न सोचें। मुझे संतोष है इस बात का कि उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक की ही बात की है। 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक एक सांकेतिक, चिकित्सकों की एसोसिएशन ने कहा है कि हम करेंगे। डेमोक्रेसी है साहब। डॉक्टर राजेश खयालिया की जो एसोसिएशन है HCMS से, उसको पूरा अधिकार है कि उनको लगता है कि कुछ काम और बेहतरी के लिए होने चाहिए, उनके काडर के लिए, उनके महकमे के साथियों के लिए, उनकी एसोसिएशन के सदस्यों के लिए। तो उन मांगों को प्रेस करने के उनके राइट का मैं निजी तौर पर भी, पार्टी के पदाधिकारी के नाते भी, और सरकार के एक नुमाइंदे के रूप में भी, मैं उसमें कुछ असहजता नहीं पाता। परंतु एक बात समझने की आवश्यकता है कि जो जो विषय इन्होंने बताए हैं, अधिकांश विषयों पर सरकार बिल्कुल सहृदयता के साथ विचार कर रही है, काम चल रहा है। मसलन ये जो इन्होंने कहा कि स्पेशलिस्ट काडर होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, जब आप कोई इस तरह का स्ट्रक्चरल बदलाव करना चाहते हैं किसी व्यवस्था में,
तो कई बार उसमें समय लगता है, चीजों को डेवलप होने में, चीजों को पकने में कुछ समय लग सकता है। तो जो जो चीजें हमने कही हैं, घोषित की हैं मुख्यमंत्री जी ने या स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हम उन सब चीजों को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, करेंगे। और मुझे ये लगता है कि स्पेशलिस्ट कार्डर वाला विषय तो वो बहुत जल्द सिरे चढ़ने वाला है। ऐसी जो बाकी चीजें भी हैं वो बहुत बड़े इश्यूज नहीं है जिनके लिए स्ट्राइक पर जाने की जरूरत है। हाँ, आप निरंतर रिमाइंड भी कराते चलें, और हमारी भी भूमिका सरकार के नाते, पार्टी के नाते है कि उन विषयों को हम हैमर करते जाएं, जल्द से जल्द उन सारे इश्यूज पर कोई ऐसे सेटलमेंट्स हो जाएं जो लॉजिकल हों। लेकिन हमेशा डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कोई एक फैसिलिटी सेंटर की सरकार कर्मचारियों के किसी एक वर्ग को दे रही है या किसी एक राज्य ने दे दिया, तो ये कतई हमेशा संभव नहीं होता कि जस के तस वो सुविधा कॉपी पेस्ट करके वो पंजाब में, हरियाणा में या किसी अन्य राज्य में भी दे दी जाए। सेंटर की जो सर्विस कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो अलग उनका फ्रेमवर्क है, राज्यों का अपना एक फ्रेमवर्क है, और राज्यों में भी चीजें भिन्न हैं, कुछ ना कुछ कम ज्यादा हैं। मान लीजिए बिहार 4 एसीपी वाला स्ट्रक्चर दे भी रहा है, तो बिहार के चिकित्सकों के साथ बाकी चीजों को अगर आप कंपेयर करेंगे, हरियाणा के डॉक्टर्स को मिलने वाली सुविधा को, तो आप निश्चित तौर पर बिहार को हमसे पीछे पाएंगे। आप ये कह सकते हैं पल भर के लिए, मैं 95% के आंकड़े को तो नहीं मानता कि स्टेग्नेशन है डायरेक्ट एसएमओ के भर्ती होने से, और अधिकांश लोगों को प्रमोशन के अधिक अवसर नहीं मिल पाते। परंतु अगर इसमें आपको स्टेग्नेशन महसूस करते हैं, तो पंजाब में हाईएस्ट लेवल पर स्टेग्नेशन है। हमारे यहां हरियाणा में 2 डायरेक्टर जनरल हैं, उनके यहां कोई डायरेक्टर जनरल नाम की चीज होती नहीं। हमारे यहां शायद 8 डायरेक्टर्स हैं हेल्थ सर्विसेज के, उनके यहां उसकी संख्या बहुत सीमित मिलेगी। तो हमारे चिकित्सक बढ़ते बढ़ते जहां वहां एक भी डीजीएचएस नहीं बनता, हमारे यहाँ 2 चिकित्सकों को एक समय पे अवसर मिलता है। हमारे पिरामिड में कहीं उनके यहाँ कुछ स्टेग्नेशन का इश्यू हो सकता है, कहीं हमारे यहाँ हो सकता है। मैं इस सारे विषयों को, इनकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो बात है कि क्या हो जाए क्या ना हो जाए, वो आपकी चैनल का और यहाँ पे पैनल पे डिस्कशन का विषय बहुत अधिक नहीं हो सकता। जो टेक्निकलिटीज हैं वो एसोसिएशन के पदाधिकारी, सरकार के एसीएस रैंक के अधिकारी या इनके डायरेक्टर जनरल, वो बैठकर चीजों को सुलटा सकते हैं। चलिए वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ टेक्निकल भी इशू हुआ है, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मैं विजय कौशिक जी का तब तक रुक करता हूं। विजय जी, वीरेंद्र जी जवाब दे रहे थे, आप मुस्कुरा भी रहे थे, हालांकि डॉक्टर्स अपनी डिमांड को रख रहे हैं। वीरेंद्र जी का उस पर यह कहना है कि भाई देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं टेक्निकलिटीज में कि उसमें थोड़ा सा समय लगता है, अगर आप उसको पूरी तरह से सही करने की या उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको, और मुस्कुराने की क्या वजह थी विजय जी? जी, मुस्कुराने की वजह ये थी कि चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, ये पक्ष की भी भूमिका भी निर्वाह कर रहे हैं और विपक्ष की भूमिका का भी निर्वाह कर रहे हैं। एक तरफ इन्होंने निजी तौर पर भी और अपनी पार्टी की तरफ से भी डॉक्टरों की हड़ताल का भी समर्थन कर दिया। तो मुझे मतलब इस बात पर हंसी आई कि देखिए जनता की आंखों में किस तरह से भाजपा के लोग धूल झोंक रहे हैं। भाई अगर आप डॉक्टरों की हड़ताल से सहमत हैं तो फिर तो आपको इनके साथ धरने पर बैठना चाहिए, इनकी हड़ताल में सहयोग करना चाहिए। तो मैं तो हैरान हूं इस तरह की जो बीजेपी की दुविधा। पल भर के लिए रुक जाइए, आपको मैं ठीक कर दूं, नहीं तो डिबेट गलत ट्रैक पे चली जाएगी। मैंने एक क्षण के लिए भी हड़ताल का समर्थन नहीं किया, या तो आप मुस्कुराने में ज्यादा व्यस्त थे, सुन ध्यान से नहीं रहे थे। मैंने ये कहा कि एचसीएमएस एसोसिएशन को अपनी मांगों को प्रखरता के साथ पुरजोर तरीके से रखने का अधिकार है। एचसीएमएसए को भी है, दूसरे कर्मचारियों के वर्गों को भी है। उस अधिकार को कोई प्रजातांत्रिक सरकार ब्रह्मदेव डिनाई नहीं कर सकती। मैंने वही कहा है, मैंने तो स्पष्ट रूप से पहले कहा है, आपने सुना क्यों नहीं ध्यान से? मैंने कहा हड़ताल होनी नहीं चाहिए, डॉक्टर्स की हड़ताल की हम कल्पना ही नहीं करते, और पेन डाउन स्ट्राइक भी नहीं होनी चाहिए। तो इतनी साफ बोलता हूं साहब मैं, तो मुझे क्यों कंफ्यूज घोषित कर रहे हैं? चलिए आप विजय जी से जवाब लेते हैं। विजय जी, हाँ विजय जी, मैंने भी साफ सुना है, आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना अपना बयान।
आपने डॉक्टरों की एंकर महोदय तो सुन ही रहे होंगे, मैं समझता हूँ दर्शक भी सुन नहीं रहे नहीं, हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, उन्होंने ये जब बात आप कहा कि उसमें डॉक्टर- मुझे कोई असहज स्थिति नहीं, क्योंकि प्रजातंत्र में अधिकार है उनको विरोध प्रदर्शन करने का, लेकिन हाँ वो तो एक उन्होंने शुरुआती इस बात से की कि कोई स्ट्राइक पे जाए ही क्यों। आप सुनिए, जब अधिकार है तो इसका मतलब उनके साथ गलत हो रहा है ना। यानी कि डॉक्टर्स जिन मुद्दों को लेकर इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, उनके मुद्दे सही हैं। और अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि किस तरह से 2 साल पहले एक कमेटी बना दी गई थी, लेकिन वही ढाक के 3 पात हैं। एक तरफ डॉक्टरों को भगवान कहते हैं और बॉन्ड की राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर देते हैं। तो जो डबल गेम है, खेल कौन रहा है डॉक्टरों के साथ? डॉक्टरों पर प्रेशर बढ़ रहा है। डॉक्टर जो समाज का इलाज करते हैं, आज वो खुद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो दूसरी समस्याएं हैं। जिम्मेवार कौन है, मुझे बताइए। कि भी एक डॉक्टर और आबादी के हिसाब से आप कितने अनुपात पर कितने डॉक्टर्स दे रहे हैं? जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्थिति क्या है, आप जाकर देखिए। चाहे मान लीजिए फरीदाबाद में सरकारी अस्पताल है, बीके हॉस्पिटल है, चाहे आप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो खुला हुआ है ESI का, उसमें जाकर स्थिति देखिए। डॉक्टरों की भी, पेशेंट की भी, सब भगवान भरोसे हैं। हरियाणा के अंदर जो सरकारी चिकित्सा सुविधाएं हैं, उनसे जुड़े हुए, चाहे वो आम जनता है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे इनका डॉक्टर्स का स्टाफ है, सब भगवान भरोसे है, सब परेशान हैं। भीड़ का भी प्रेशर है। और इसके अलावा जो संगठित तरीके से सरकार इन पर दबाव बनाकर इन्हें परेशान करती है, उसका रिजल्ट इस हड़ताल के रूप में है। कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी हड़ताल का समर्थन नहीं करती जिससे आम जनता को परेशानी हो, लेकिन क्या करें, डॉक्टर भी हैं तो इंसान ना। इन्हें भगवान कह कर कब तक इनका दोहन करेगी भाजपा? मैं तो केवल हरियाणा के डॉक्टर से आग्रह करूंगा कि समय का इंतजार कीजिए। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने पर आपकी सभी मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाएगा। कोई ऐसा माहौल बनने ही नहीं दिया जाएगा कि डॉक्टरों को किसी हड़ताल चलिए। या किसी विरोध बिल्कुल प्रदर्शन का कौशिक सहारा साहब, ये लेना दिलचस्प बात आपने कही है, मैं इस पर जवाब दूंगा, लेकिन मैं पंजेटा जी का रुख करता हूं। पंजेटा जी, ये जो पेन डाउन हड़ताल की अभी बात कही गई, या जो पेन डाउन कर रहे हैं अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, कैसे देखते हैं इसके पीछे के जो कारण है? और दूसरा ये है कि वीरेंद्र जी का कहना है कि कुछ जो इनकी डिमांड्स है उसको पूरा करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज है पूरा, अगर हम इसको करने की कोशिश भी करें तो इसलिए वो समय लग रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि इनकी किसी डिमांड से कोई एतराज है, उस पर बैठ के बातचीत हो सकती है। कैसे देखते हैं इस हड़ताल को आप? समय कितना समय, ये तो लंबे समय से डिमांड चलती आ रही है। और ऐसी नई बात है। मैं अपने बहुत से डिबेट्स में ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये फिगर्स हैं, ये कई बारी मैंने स्टैट्स दिए हैं कि बहुत एक्यूट शॉर्टेज है। जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं हमारे, आप लगाइए 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो रेडियोलॉजी का स्पेशलिस्ट नहीं है, 5 डिस्ट्रिक्ट में पेडियाट्रिशियन नहीं है, उसका स्पेशलिस्ट नहीं है, 8 डिस्ट्रिक्ट में मेडिसिन का स्पेशलिस्ट नहीं है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में स्किन का स्पेशलिस्ट नहीं है। और मुख्यमंत्री जी तो पहले 2 साल पहले, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि एक स्पेशलिस्ट का अलग काडर बनाने की। तो और 2 साल से अब कितना और समय चाहिए मुझे? अब तो सरकार जाने वाली है। अब 2 साल में जिस पे काम नहीं हो, और आप कितना काम मांगेंगे? अगर मैं आपको बताऊं, इनका मेडिसिन के जो अवेलेबिलिटी और रिक्वायर्ड है, मेडिसिन में 241 रिक्वायर्ड है, अवेलेबल मात्र 50 हैं, 50। गायनाकोलॉजिस्ट जो है 193 रिक्वायर्ड है, मात्र 95 जो है वो दे आर अवेलेबल। एनेस्थीसिया देने वाले एनेस्थीसियास्ट जो हैं वो 231 रिक्वायर्ड हैं, मात्र 100 अवेलेबल हैं। पेडियाट्रिशियंस जो हैं वो 146 जो हैं वो रिक्वायर्ड है, मात्र 65 अवेलेबल हैं। सर्जन ऐसे ही 143 रिक्वायर्ड है, अवेलेबल मात्र 75 हैं, 75। तो ये शॉर्टेज तो है। और डॉक्टर साहब की ये जो 1 करोड़ वाली जो बॉन्ड वाली कंडीशन है, वो उससे भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, दैट इज टू हाई। और उसके बाद जो इनकी ACP वाला जो एट पार विद सेंटर और बिहार जैसे एग्जांपल दिया डॉक्टर साहब ने, इनको 4 ACPs मिलती हैं, कंप्लीशन ऑफ 4, 9, 13 एंड 20 ईयर्स। ये भी एक वैलिड मांग है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद वित्त साहब के मंत्रालय से तो शायद अप्रूव भी हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी के पास कहीं ना कहीं कुछ अटकी हुई है। देखिए, ये पहले जो बॉन्ड पॉलिसी का विरोध हुआ था करनाल में, जब बच्चे कर रहे थे धरना, तो उनके ऊपर सरकार ने जो रुख अपनाया वो लाठीचार्ज करने का रुख अपनाया। तो यहाँ पे टीवी पे बैठ के बोलते हैं हम सुनेंगे, बात करेंगे, ठीक है।
पेन डाउन स्ट्राइक है ऑफिशियली। मैं क्योंकि डॉक्टर्स हैं और जनता को जरूरत भी है, और इसका यहाँ बांगों का तो समर्थन करते हैं, लेकिन स्ट्राइक मुझे लगता है पेन डाउन स्ट्राइक भी है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं हमारे वो बहुत एफिशिएंट हैं। जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भगवान भरोसे है मरीज वहां पर, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये डॉक्टर्स हैं, दे आर फुली केपेबल और पूरी नॉलेज के साथ है और बहुत सीरियस है, जिम्मेवारी मेरे रखते हैं। कहने का आप समझे नहीं, आपने मेरे कहने की बात को समझा नहीं। मैंने ये कहा हो कि जो सकता है। डॉक्टर से जो रिक्वायर्ड है जनता के हिसाब से वो है नहीं, उनकी भर्ती है नहीं। तो हाँ। इधर जनता भी भगवान भरोसे है, उधर चंद डॉक्टरों के ऊपर सारा प्रेशर डाल दिया गया है। हाँ, ये बात उनको तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, ठीक तो है वो भी भगवान कौशिक साहब, ठीक है, आपकी बात का सार आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है पंजेटा जी। हाँ, देखिए ऐसा है आयुष जी कि ना डॉक्टर्स के भरोसे और मैंने फिर दोहराया कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनकेपेबल डॉक्टर्स की भर्ती हो रही है या फिर ये सीरियस नहीं है। डॉक्टर्स पूरे सीरियस हैं, लेकिन इनकी आप एक बात बताइए मेरे को, इनकी जो डिमांड्स हैं इनमें से एक भी डिमांड गलत नहीं। एक भी डिमांड को हम ये नहीं कह सकते कि ये इररेलेवेंट है। और मैं इनकी डिमांड्स का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन आशा करता हूं कि अगर 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कोई की थी और अगर अभी सिर्फ ये कह दिया जाए और इनकी डिमांड्स जो है इनको देखिए, अब इन्होंने 2 घंटे की सिर्फ पेन डाउन स्ट्राइक के लिए कहा है, लेकिन तब तक भी अगर कोई हल नहीं निकलता या और लिंगर ऑन करती है सरकार, फिर तो देखिए सरकार का ही फेलियर है। और जैसे कि मैंने खुद बताया, अगर सरकार की कोई बात ठीक है, कुछ जो मेरे पास जानकारी अवेलेबल है कि अनिल विज जी के मंत्रालय से फाइल इनकी कोई क्लियर हो चुकी है, वहां से अप्रूव हो चुकी है वो, तो आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शायद मुख्यमंत्री जी के पास है, उनके पास वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कहीं अटकी हुई है। मुझे नहीं पता वो कब तक उसको क्लियर हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन अब इलेक्शन सर के ऊपर है। सेंटर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा कुछ ही समय बाद। तो अगर 2 साल में आप नहीं कर पा रहे तो और लंबा समय कितना लंबित होगा वो तो देखिए। डॉक्टर प्रोफेसर आज डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब ने, वीरेंद्र चौहान जी ने, तो ये तो इसकी जानकारी तो भाजपा के प्रवक्ता दे पाएंगे कि वो कितना उसमें समय लगेगा, क्योंकि इन्होंने कहा ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो एक कोई अगर डेडलाइन टीवी पे दे तो ठीक है, मैं वीरेंद्र जी से इसका जवाब ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश जी, ये अगर 2 साल पहले कुछ इश्यूज पर अगर आप लोगों की बात बनी थी तो फिर क्या वजह रही कि अब आप लोगों को पेन डाउन तक जाना पड़ रहा है, और क्यों इस स्थिति में आप लोग पहुंचे हैं? क्योंकि वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें चेंजेस करने में थोड़ा समय और लग सकता है, इसलिए कम से कम इस तरह की चीजों की अभी आवश्यकता नहीं है। बाकी आपका राइट है, आप कर सकते हैं। तो हम पहले भी जैसे बता चुके हैं कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन जो है, समाज की सेवा के लिए इस प्रोफेशन में आए हैं। कोविड में लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे कैसे प्रदेश की और देश की जनता की सेवा में तत्पर रहे, और हमारे काफी साथियों ने इसमें जान भी तक भी अपनी गंवाई है। और इस तरह से कोई वो इसमें कोई बात कहने की इसमें वो नहीं है कि। और जहाँ तक एसीपी की बात है, एसीपी का स्ट्रक्चर जैसे हमारे साथी कह रहे थे, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री दोनों से अप्रूव्ड है, करीब 3 साल से ज्यादा हो चुका है। बस वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारी वो फाइल अटकी हुई है। तो हमारा अनुरोध ये है कि उस फाइल को अगर थोड़ा जल्दी कर दें तो बेटर है। मतलब इसमें सहमति बन चुकी है, ऐसा नहीं है कि बिहार या यूपी, बिहार या दिल्ली या जो सेंटर की तरह हमारी सरकार देना नहीं चाहती, वो ऑलरेडी सहमति बन चुकी है। लेकिन फिर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो फाइल क्यों नहीं क्लियर हो रही है, इस बात में अगर हमारे पास हमें समझ नहीं आता है कि ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी सरकार इसको भी क्लियर करे तो और अच्छा रहेगा कि हम और अच्छे से सेवा कर पाएंगे अपने प्रदेश में लोगों की। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। वीरेंद्र जी आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट कर लें एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो राजनीतिक बात है। जैसे कौशिक जी पहले मुस्कुरा रहे थे, मैं चाहूंगा ये वो बात सुनते हुए भी वैसे मुस्कुराते रहें। मुस्कुराना भी जो है सेहत के लिए ठीक है, स्वास्थ्य का ही मामला है ये। एक तो ये जो कहा कौशिक जी ने कि चिंता करने की बात नहीं है, कांग्रेस की सरकार आ रही है और सब कर देंगे। अरे भाई, अगर इतनी बढ़िया कांग्रेस की सरकार होती और सारी डॉक्टरों की आपने बल्ले बल्ले कर रखी होती भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में, और इतने ही निहाल कर रखे होते, तो आप सत्ता से बाहर नहीं होते। अगर आपने इतने ही चिकित्सक नियुक्त कर दिए होते कि सारी की सारी सीटें भरी होती, तो आज भी शॉर्टेज नहीं होती। कहना केवल कहने के लिए, केवल सपना देखना या दिखाना
कि हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ये पॉलिटिकली कहना आपका बनता है, लेकिन धरातल पर यह हकीकत है कि ना नोमन तेल होगा, ना कांग्रेस की राधा नाचेगी। ये तो सारा देश जान चुका है। आप इन 3 राज्यों के चुनाव में भी कह ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं रहेगी। आपकी जो धुनाई लोगों ने की है, आपके तमाम झूठे सच्चे नारों, आपके नेताओं के तमाम तिकड़मों के बावजूद जो कांग्रेस का हालिया विधानसभा के चुनाव में किया है लोगों ने, यही आपका हरियाणा में भी होने वाला है। ये तो है आपकी बात का पॉलिटिकल उत्तर। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं कि नहीं, हम काम कर रहे हैं कि नहीं, इसका प्रमाण ये कि जब ये जो विषय है, स्वयं डॉक्टर राजेश ख्यालिया ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से वो मामला क्लियर हो चुका है। मेरी भी आज इनकी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज से बात हुई है। उन्होंने बताया कि वहां से फाइल वो फाइनेंस में है, वहां कहीं पेंडिंग है, तो हम उसको निकालेंगे साहब। जो रजत जी ने कहा जल्दी निकलनी चाहिए, मैं रजत जी के सुझाव को भी गंभीरता से, आज रजत जी पता नहीं क्यों इतने गंभीर हैं, हम पूरी गंभीरता से, जितना चेहरे पे आज उनकी गंभीरता है उसको लेंगे और जल्दी से जल्दी इसको निकालने की कोशिश करेंगे। कहीं प्रशासनिक कारणों से कोई चीज अगर अटकी हुई है उसको भी ठीक करेंगे, और पॉलिटिकल कारणों से भी कहीं कोई खामी है, मुझे ये मानने और कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि उसको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, हम ही करेंगे। आपको ईश्वर और हरियाणा की जनता जनार्दन वो अवसर देने वाली नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मसलन बॉन्ड का इशू। डॉक्टर साहब जब ये कहते हैं कि 1 करोड़ का बॉन्ड बड़ा भारी लगता है, तो 1 करोड़ सुन के डर सा तो लगता ही है जी, कैसे देंगे डॉक्टर, क्या होगा। लेकिन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट डॉक्टर राजेश ख्यालिया बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्यों पड़ी। बॉन्ड की आवश्यकता इसलिए है कि हमारे पास पहले से ही वो शॉर्टेज है डॉक्टरों की, जिस शॉर्टेज पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे पास हर स्तर पर चिकित्सकों की कमी है। चिकित्सकों की कमी का कारण यह है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो स्पेशलिस्ट हैं, नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, चिकित्सकों की उपलब्ध संख्या पहली बात तो कम है, और जो कम है उनमें से भी अधिकांश का प्रेफरेंस प्राइवेट सेक्टर रहता है, क्योंकि वहां पर कमाई अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होती है। तो जो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेकर के पढ़े, चाहे वो यूजी डिग्री करे या पीजी डिग्री करे, तो उसे रोके रखना जनता की सेवा में, हरियाणा के लोगों की सेवा में, यह बहुत आवश्यक है। बॉन्ड का प्रोविजन उसी लिए किया गया है, और वो बॉन्ड जिसको कोई भी चलते चलते चुका जाए और चला जाए सिस्टम को छोड़ के, सेवाओं को छोड़ के, उस बॉन्ड को बॉन्ड नहीं कहेंगे, उसको औपचारिकता कहेंगे। तो बॉन्ड को रियलिस्टिक रहना ही चाहिए। मैं इस बारे में व्यक्तिगत रूप से यह सोचता हूं। और जब से ये जो मैंने आज इनका ज्ञापन पढ़ा पूरा विस्तार से, जो दिया है आपके एसोसिएशन ने डॉक्टर साहब, उसके हर पहलू को मैंने देखा है। उनमें से जो चीजें एक्सपीडाइट करने की हैं, हम लोग, मैं तो निजी तौर पे कह सकता हूं, फिर मैं निजी तौर पे शब्द प्रयोग करूंगा, सरकार संजीदगी से काम कर रही है। मैं भी डॉक्टर राजेश ख्यालिया के साथ खड़ा होकर के इनकी जो होने वाली चीजें हैं उनको आगे सरकवाने में मदद करूंगा साहब, पक्के तौर पर करूंगा। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूं, मेरी सरकार की जिम्मेदारी है, मेरी सरकार ही करेगी, क्योंकि जिम्मेदारी हमें दे रखी है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब से एसोसिएशन ने नॉक किया नए सिरे से हेडक्वार्टर को, तब से लगातार डीजीएचएस इनसे बात कर रही है, एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से। एसीएस ने बातचीत के, संवाद के दरवाजे खोले हुए हैं। कई छोटे छोटे इश्यूज थे उसमें, मान लीजिए प्रमोशंस का मामला है, प्रोबेशन वाला इशू है। एसोसिएशन को यह लगता है, जैसा कि किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन को लग सकता है, मैं तो खुद ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं, पत्रकारों के संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है साहब हल्ला करना, यह काम हो जाना चाहिए, होना ही चाहिए। मैं दूसरी तरफ खड़े होकर यह कह रहा हूं कि चीजों को करने में सरकारी मशीनरी लगी हुई है। प्रमोशंस का मामला हो, एसीपी लगने का मामला हो, जहां कहीं कोई ढिलाई थी हमने उसको वीरेंद्र जी, इसमें सवाल ये आ जाता ना कि उसमें समय ज्यादा लग रहा है, कि अगर 2 साल हो गए किसी बात पर चीज में उतना समय नहीं लग रहा जितना आप एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को सामने बिठाएंगे जब आला अधिकारियों के, तो ये खुद कह देंगे कि बहुत सारी चीजें हमने पहले की तुलना में बेहतर की हैं। हेल्थ में हमने जो किया, एक बार उसका मुझे और जिक्र करने का अवसर दे दीजिए।
कांग्रेस जहां प्रदेश को छोड़ के गई थी और चिकित्सकों की कमी का कारण क्या है, आज भी ओपनिंग रिमार्क डॉक्टर ख्यालिया का भी यही था, मेरा भी और आपका भी, कि चिकित्सक कम है साहब, स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं, बहुत कम है। रजत जी तो आंकड़े बता ही देते हैं हर बार, इनको अच्छे से याद हो रखे हैं। जब हम सत्ता में आए थे, कांग्रेस गई थी 10 साल राज करने के बाद, उससे पहले 6 साल रजत जी की पार्टी थी। उस समय स्टेट में 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, आज 2 फंक्शनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, डबल किया है साहब। मेडिकल कॉलेज हरियाणा में उस समय 6 हुआ करते थे जब मनोहर जी ने, अनिल विज जी ने काम संभाला था। आज हरियाणा में 15 मेडिकल कॉलेज हैं। मेडिकल कॉलेज अगर 6 से 15 हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से सीटों की संख्या बढ़ी है, यानी हर साल डॉक्टर बनकर निकलने वाले ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ी है। 700 सीटों पर एमबीबीएस में दाखला होता था हरियाणा में 2014 में, आज 2185 सीटों पर होता है। 289 पीजी सीटों पर दाखला होता था, आज 1006 सीटों पर दाखला होता है। अभिप्राय ये, मेडिकल कॉलेज बढ़े, एमबीबीएस की सीटें बढ़ी, एमडीएमएस की सीटें बढ़ी, डॉक्टर्स अधिक संख्या में पढ़कर निकलने शुरू हो जाएंगे या हो रहे हैं, तो चिकित्सकों की उपलब्धता भी बढ़ेगी, बढ़ रही है। कांग्रेस से कोई पूछे कि इनके इतने लंबे शासनकाल में 6 ही मेडिकल कॉलेज क्यों थे? कौशिक साहब अभी भी किसने मुस्कुरा रोका रहे था हैं। कि हर जिले में एक मेडिकल मैं जवाब कॉलेज लेता हूं वीरेंद्र हमारे जी। आने से पहले खोल देते। ये सारी चीजें तो ठीक है, कौशिक जी। आप थे ना साहब, तो जब आप सत्ता में थे तब तो किया नहीं, अब आप उपदेश पिला रहे हैं हमें कि ये कर देंगे वो कर देंगे। चलिए विजय कौशिक जी, खाली पुलाव पकाना बंद करिए। ठीक है, कौशिक जी आपको बराबर विपक्ष में मुस्कुरा रहे हैं, रहना है, मैं अभी जवाब विपक्ष लेता हूं। विपक्ष की तैयारी और बेहतर करिए। ठीक है विजय जी, जवाब दीजिए। भाजपा के नेता जनता की आंखों में धूल झोंकने में बड़े सच के सिवा कुछ नहीं बोला मैंने। जो आंकड़ा दिया पंडित जी, एक को भी गलत साबित करिए। अरे अरे भाई साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, क्योंकि जुमलेबाज जुमले नहीं, आंकड़े दिए, आंकड़े दिए। बताइए कितने मेडिकल कॉलेज थे, आप बता दो। हुड्डा साहब सत्ता में से गए तो कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने? हाँ कौशिक साहब, भाई आंकड़े की बात तो थोड़ा कर लीजिए ना। अगर आप कह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हुई हैं, तो अगर वो कह रहे हैं 6 थे, हमने बढ़ा करके 15 कर दिए, 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी से हमने 2 कर दी, सीटों की संख्या बढ़ाई, तो क्या ये नहीं है? अरे रजत भाई, मेरे को अपनी बात तो कहने दें आप। मैं एक छोटी सी बात पे एक जवाब देना चाहूंगा। फरीदाबाद के अंदर एक अम्मा हॉस्पिटल खुला, मोदी जी उसका उद्घाटन करने आए, लोगों को झांसा दिया गया, अरे इसमें तो गरीबों का फ्री इलाज होगा, ये तो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ये तो ये है, ये तो वो है। वो चैरिटेबल हॉस्पिटल, उसके आगे से चैरिटेबल हट गया और प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया। पहली चीज, गरीबों को कोई फायदा नहीं। वहां मेडिकल कॉलेज में एक एक सीट के करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। तो मुझे बताइए, जो करोड़ों खर्च कर करके डॉक्टर बन रहे हैं, वो देश और समाज को क्या देंगे? क्या इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था की कि हरियाणा के बच्चों को इस अम्मा हॉस्पिटल की जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई डोनेशन ना देनी पड़े? अरे कौशिक साहब, लेकिन भाई 6 आप छोड़ करके गए थे, और अगर उन्होंने 15 किए प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज, तो ये ज्यादा हुआ कि कम हो गया? ये मानने के लिए तैयार नहीं है। एक यूनिवर्सिटी थी, अगर एक यूनिवर्सिटी से 2 हो गई तो वो ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? आपके राज्य में प्राइवेट कॉलेज ना खुले हो तो कहिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का श्रेय लेना चाहते हैं ये लोग, जहां लूट मची हुई है, जिनसे जनता परेशान है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि इन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दिया, जनता के साथ लूट को बढ़ावा दिया। अगर इन्होंने बड़े पैमाने पर प्राइवेट हॉस्पिटलों में, अगर इनके नेताओं ने सेटिंग कर करके उनको बढ़ावा न तो दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कॉलेजेस तो आप लोग के समय में भी थे भाई। प्राइवेट हॉस्पिटल के हरियाणा के अंदर नहीं थे क्या जब आप लोग सत्ता में थे? मुझे एक बात कहनी थे, लेकिन हमने उनको लूट की छूट थोड़ी ना दे रखी थी जैसी आज चल रही है। आज तो हरियाणा सरकार पॉलिसी लाना चाहती है कि बिल के ऊपर आप किसी की डेड बॉडी को नहीं रोक सकते। कौशिक लाना चाहते हैं, मैं कौशिक जी को खुली चुनौती दे रहा हूं। बिलों के कारण लोगों की लाशों को बंधक बनाया गया प्राइवेट अस्पतालों में। अरे कौशिक जी सुन लीजिए भाई, चुनौती भी आ रही है आपके लिए। हाँ वीरेंद्र जी। कौशिक जी, सिंपल सी चुनौती दे रहा हूं। हरियाणा में चलने वाला कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर नियमों को तोड़कर कहीं लूट कर रहा है तो विजय कौशिक जी प्रमाणित करें, उसको दंडित करके उसको उसका गज बनाना, उसको सीधा करना, लठ बरगा करना हमारा काम है, हम करांगे।
केवल बता आरोप दूं लगा भैया, के भाग जाने से कुछ नहीं हॉस्पिटल होता। का नाम उनको बता तो रहा हूँ, मेडिकल महाराज सुन कॉलेज तो का लो। नाम बता कौशिक रहा जी, हूँ। कौशिक जी क्या चुनौती दे लूट रहा हूँ चल ना। रही है? कौशिक जी, वो कौशिक जी, कौशिक जी, चैरिटेबल कौशिक हॉस्पिटल प्राइवेट जी, अस्पताल कौशिक कैसे बन जी, गया? कौशिक जी, कौशिक जी, मोदी जी आपको मैं कह रहा उद्घाटन हूं करने आते आज हैं, नहीं ठीक है कि रिकॉर्ड पर कह कौशिक रहा जी हूँ, जो बात हरियाणा आप सुन कह ले, रहे हैं उसको प्रामाणिकता हरियाणा के साथ सुन कहना रहा होगा, है, मैं क्योंकि रिकॉर्ड ये पर कहना कह रहा कि वहां हूं। पर ऐसा प्रामाणिकता हो के रहा है साथ कह रहा हूँ और भैया ऐसा जी। हो रहा है कौशिक इसके जी, प्रमाण, ये अरे दोनों भैया में जी, डिफरेंस हो जाएगा ना। प्रामाणिकता के साथ कौशिक कह जी, रहा हूँ, एक करोड़ों क्षण करोड़ों रुक जाइए, डोनेशन कौशिक जी लेकर प्लीज, बच्चों कौशिक को जी, शिक्षा दी जा रही है। ठीक है कौशिक जी, एक हे सेकंड, एक वो सेकंड, ब्रह्मदेव, सुन सरकार लेते हैं, का पहले सुन हे लेते हैं, मैं आ रहा हूं ब्रह्मदेव, आपके पास, एक सेकंड, हे वीरेंद्र जी। ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, बस एक वाक्य। हरियाणा के किसी मेडिकल कॉलेज में कानून तोड़कर कोई काम किया जा रहा हो तो कौशिक जी और इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सबके सबको खुली चुनौती है, आकर प्रमाणित मेरी करें। बात सुनिए। कोई गलत हाँ, काम करने वाला बच के चला जाए हमसे और मनोहर ठीक जी है। से, तो फिर आ जाना, इसी डिबेट में चर्चा कर ठीक लेंगे, है हम माफी विजय जी, मांग अच्छा लेंगे। हाँ विजय अच्छा, जी, मेरी हाँ एक 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 हाँ एक लाइन का सवाल ले लीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री फरीदाबाद में आकर आंसू बहाते हैं कि मैं इतने करोड़ भेजता हूं, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? करोड़ों के घोटाले होते हैं। कौन से पैसे की रिकवरी की आपकी सरकार ने? ये मैं तो उत्तर खुद दे दूं? मुख्यमंत्री ने माना कि कई सौ करोड़ रुपए खा गए। ए- ये तो खुद मुख्यमंत्री ने माना। भाई क्यों नहीं पकड़े एक मिनट। पकड़े गए वो चोर? वो नगर निगम की फाइनेंस कमेटी जिसमें बीजेपी के नेता थे, वो लोग वहां खा गए। क्या हे बीजेपी? चलिए महापुरुष, आज डॉक्टर्स की बात करते हैं, आज डॉक्टर्स की बात करते हैं, आज अरे डॉक्टर्स हर पे ही रहते हैं। क्षेत्र में इन्होंने लूट मचा रखी है। ठीक है हेल्थ पंजेटा जी, में अभी पंजेटा जी, पंजेटा जी, पहले से व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा सुधरी और दूसरा वीरेंद्र जी ने यह भी कहा कि बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि ये भी जो समस्या है उसका समाधान बहुत जल्द से जल्द हो। पंजेटा जी। देखिए, अच्छी बात है आयुष जी। डॉक्टर्स को स्ट्राइक पे जाना जो है वो प्रदेश की जनता अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। जो WHO की गाइडलाइंस है उसमें हर प्रति 1000 व्यक्ति के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। और जो जनसंख्या अगर जिस हिसाब से बढ़ रही है, हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि 10 साल पहले, 15 साल पहले औसतन 5 लाख तो हरियाणा में हर साल ऐड होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए, और वैसे भी विज साहब ने भी एक बारी मानी थी ये बात कि शॉर्टेज है, सरकार भी मानती है। आप ये नहीं कह सकते, जब हम विपक्ष ये बात उठाता है, विपक्ष डॉक्टर्स के लिए खासकर अपना कोई उसका कोई पर्सनल गेन नहीं हो रहा होता है। अगर हम डॉक्टर्स की कहते हैं कि आप भर्ती कीजिए, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर होने चाहिए अवेलेबल। इक्विपमेंट बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनका मैंने इमरजेंसी के अंदर छतों में पानी टपकता देखा है, जहाँ पे जो इक्विपमेंट है, कई बारी जैसे कई जगह ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, वेंटिलेटर्स का इश्यू रहता है। उसके बाद एक जगह तो शायद ECG की भी मशीन खराब थी। टू बी वेरी डिस्क्राइब, मैं ये नहीं कह सकता कि ये किस हॉस्पिटल की बात है, लेकिन हाँ ये भी मेरे संज्ञान में है कि ECG तक एक जगह, और MRI के लिए तो बोलते ही मुझे नहीं लगता यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं कि MRI कितने हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। लेकिन जहां तक ये इश्यू है ये डॉक्टर्स का, देखिए सीधा जनता से जुड़ा हुआ, सेवा जनता की है। ये तो डॉक्टर वीरेंद्र चौहान भी मान रहे हैं कि भाई सीधा का सीधा जन सेवा से, और डॉक्टर साहब भी कहते हैं। तो यहाँ सफर करेगी आम जनता। तो पहली बात तो हमारी हमेशा ये विपक्ष के लिए कभी ये नहीं होता कि इसमें सरकार के कुछ बोलना है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, और बहुत सरकारी हॉस्पिटल्स में तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, ज्यादा से ज्यादा वो तबका आता है। तो जो वो तबका है, उस तबके का ध्यान पूर्वक, उसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हॉस्पिटल्स के उनको बेहतर बनाने में, ताकि सारी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो, लोगों को प्राइवेट में ना जाना पड़े। लेकिन बहुत लंबी लंबी कतारें हैं। हरियाणा का भी ये नहीं कहता कि अगर कोई यूपी से आया, बिहार से आया, ये तो मैं सरकार का इसमें वो करूंगा, सराहना करूंगा कि कभी भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि किसी को सिर्फ इस वजह से कि किसी और स्टेट का है उसको चिकित्सा ना मिल रही हो। लेकिन अगर आप सुबह सुबह के टाइम पे अपनी टीम को लेके जाएं तो बड़ी कई जगह लंबी डेट्स भी मिलती हैं, भारी रश भी होता है। तो इसीलिए मैंने जनसंख्या का जो इशू पॉइंट है वो उठाया था कि हमें ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इस पे काम करने की आवश्यकता है।
बिल्कुल। राजेश कालिया जी, क्योंकि बीरेन जी ने भी अभी ये कहा कि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल अंडर पाइपलाइन हैं और आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्द उनके समाधान की ओर बढ़ेंगे। क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि अगर फाइलें निकल चुकी हैं मंत्रालय से तो हो सकता है कि कुछ दिन में आप लोगों को भी बढ़िया न्यूज सुनने को मिल जाए। फिर ये हड़ताल की आवश्यकता क्या आपको लगता है अभी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, हेल्थ एक इतना सेंसिटिव इशू है। हमारी गरीब जनता, हमारी प्रदेश की जनता की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। तो सभी साथियों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न करके एक सामूहिक तौर पे जो किसी चीज़ का कोई हल है, उसका कोई सोल्यूशन है या कुछ और हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसकी उसकी तरफ चलें। और हम किसी भी पार्टी विशेष के पक्ष में या किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम 23 साल की मेरी सर्विस है, जब से हम सर्विस में आए तभी से शॉर्टेज चल रही है। ऐसा नहीं है कि किसी अब 2-4 साल से शॉर्टेज है या पहले शॉर्टेज नहीं थी। लेकिन मुद्दे की सेंसिटिविटी हम सबको समझनी पड़ेगी। सबको एक सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि ताकि हमारी प्रदेश की जो गरीब जनता है उसको हम बेटर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें। और मेरा सरकार से आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि लोग जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में 3 साल से हमारी एससीपी की फाइल पेंडिंग है, जो कि सीएम साहब और एचएम साहब से क्लियर्ड है, उसको जल्दी से जल्दी करा दे तो। और दूसरा, एक जो हमारा कार्डर का भी इशू, जो कि खुद गवर्नमेंट मान चुकी है कि हम कार्डर बनाने जा रहे हैं, सीएम साहब 2 साल पहले घोषणा कर चुके हैं, उसको जल्दी लागू कर दे तो हमें कभी डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर खुश होकर कभी इस तरह का स्टेप उठाने की वो नहीं लगता है। वो तो हमेशा समाज की और लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। ये मजबूरन हमें ऐसी स्टेप उठाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट संज्ञान लेगी तो डेफिनेटली हम कभी ऐसा कदम उठाने की नहीं सोचेंगे। चलिए राजेश जी, आप किसी बात के साथ चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, अब समय मेरे पास और नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि डॉक्टर्स की अपनी मांग है, अभी तो पेन डाउन स्ट्राइक की ही बात कही गई है, लेकिन अब देखना यह है कि जो डिमांड्स डॉक्टर कर रहे हैं उसका जो हल है वो सरकार किस प्रकार से निकालती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।